क्लेश, पंच क्लेश बताए गए थे आपको। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इनको क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इनको कमजोर किया जा सकता है, परंतु पूर्ण रूप से तो ये समाधि में ही जाकर के समाप्त होते हैं। अविद्या आपको बता दी गई थी कि अविद्या, अस्मिता, ये जो है कि अविद्या क्या है, अविद्या क्लेशी, ये जो 4 अवस्थाओं में रहते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 अवस्थाओं में होते हैं। या तो प्रसुप्त होते हैं, सोए हुए रहते हैं, या फिर तनु कमजोर अवस्था में, या फिर विच्छिन्न यानी कि ढकी हुई अवस्था में दबे हुए रहते हैं, और या फिर इनके फलने फूलने का पूरा माहौल होता है तो उदार अवस्था में आ जाते हैं। जब तक अविद्या जीवित है तब तक ये क्लेश रहेंगे ही, इन्हें समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। और अविद्या तब तक जीवित रहेगी जब तक अहंकार है, और अहंकार तब तक जीवित रहेगी जब तक अस्मिता है, और अस्मिता तब तक जीवित रहेगी जब तक दृष्टा और दृश्य का संयोग बना हुआ है, तादात्म्य इनका बना हुआ है। ये तादात्म्य तोड़ना ही योग है, इसी को तोड़ना लक्ष्य है। जब चित्त अपने मूल प्रकृति में लीन हो जाएगा तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थापित हो जाएगी, और यही हमारा लक्ष्य है। तो फिर कोई वृत्ति बचेगी ना कोई क्लेश बचेगा, उसके आगे तो मोक्ष है। अविद्या के रहते ये 4 क्लेश जीवित रहेंगे ही, चाहे वे प्रसुप्त अवस्था में रहें, तनु अवस्था में रहें, विच्छिन्न अवस्था में रहें, या उदार अवस्था में रहें, किसी न किसी अवस्था में ये रहेंगे ही। प्रसुप्त अवस्था क्या है? अपनी प्रसुप्तावस्था में क्लेश सोई हुई अवस्था में होते हैं। इसका कारण अभिव्यक्ति योग्य, क्लेश की अभिव्यक्ति योग्य परिवेश होने पर भी ये अभिव्यक्त नहीं होते हैं। जैसे मैंने बताया, बाल काल में जो काम वासना रूप है वो अभिव्यक्त नहीं होता, चाहे उसके सामने कोई कितना रूपवान रूपवती हो, लेकिन नहीं होगा। तो प्रसुप्त अवस्था में ही रहेगा। तनु अवस्था क्या है कि जब हम क्रिया योग के द्वारा, अभ्यास वैराग्य तो समाधिपाद का विषय है, लेकिन यहाँ क्रिया योग की बात है, तब स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इसके द्वारा इन क्लेशों को कमजोर कर देते हैं। तो उस अवस्था को कहते हैं तनु अवस्था। क्रिया योग के निरंतर भावना के साथ अभ्यास करने से ये होता है, तो इनका वेग जो है, प्रचंड वेग मंद पड़ जाता है, जिससे अभिव्यक्ति के निमित्त विषयों के उपस्थित होने पर भी, परिवेश या माहौल मिलने पर भी ये क्लेश अभिव्यक्त नहीं होते, उदार अवस्था में नहीं आते हैं। उदार अवस्था में आने पर भी उनकी सक्रियता तीक्ष्ण नहीं होती है, मंद पड़ जाती है। क्लेशों की इसी प्रकार की अवस्था को हमने कहा है तनु अवस्था। ठीक है। योगांगों के अभ्यास से जब कोई क्लेश तनु होगा, किसी वस्तु व्यक्ति विषय विचार के प्रति वर्तमान क्लेश मात्र नहीं, यानी कि किसी एक व्यक्ति के प्रति, एक वस्तु के प्रति वो क्लेश मंद नहीं होगा, वो सब के प्रति, सभी वस्तु व्यक्ति विचार के प्रति वो क्लेश मंद पड़ जाएगा। अर्थात समस्त वस्तु व्यक्ति विषय के प्रति उसमें की आसक्ति कम हो जाएगी। तो तनु अवस्था है, कमजोर होगा तो सबके लिए होगा। विच्छिन्न अवस्था, ढकी हुई अवस्था, अर्थात जब कोई क्लेश कार्य कर रहा होता है तो दूसरा क्लेश दबा हुआ रहता है, ये विच्छिन्न अवस्था होती है। जब मन किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति राग में होता है, प्रेम में होता है, मोह में होता है, तो उस काल में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। यदि हम बच्चे को प्यार कर रहे हैं
तो उस समय हम किसी के प्रति द्वेष ग्रसित नहीं हो सकते। तो अगर द्वेष कर रहे हैं तो प्यार नहीं हो सकता। तो एक समय में एक ही क्लेश कार्य करता है, दूसरा क्लेश दबा रहता है। तो यही विच्छिन्न अवस्था है। तो चौथी है उदार अवस्था। जब ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं हमारे चित्त संस्कार रूप में हमारे भीतर ये पड़े रहते हैं, इन संस्कारों को उदित करने वाला कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विचार हमारे समक्ष आता है तो ये क्लेश अपनी सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। संस्कारों की यह सक्रिय अवस्था ही उदार अवस्था है। अब इनको पूरा परिवेश मिल गया है और उस परिवेश से ये सक्रिय हो गए हैं। कोई भी क्लेश सीधे सीधे दुख का कारण नहीं होता, दुख का कारण नहीं होता। ये क्लेश हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं होने देते। हम में जो शक्तियां हैं, जो ज्ञान है, उसका भी हमें ये बोध नहीं होने देते, उससे विमुख रखते हैं। ये अविद्या आदि क्लेश हमारे चित्त में सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, विषय, विचार में एक प्रकार की आशात्मक धारणा उत्पन्न करते हैं। किस प्रकार से कि ये वस्तु मुझे मिल जाए, ये विचार मेरा होता, ये व्यक्ति मुझसे इसके अच्छे संबंध हो जाएं तो मेरे जीवन का सोनापन मिट जाए, मेरा सब काम हो जाए। तो एक आशात्मक भाव उत्पन्न करते हैं जिससे जीवन में अकेलापन, सोनापन, बेचैनी ये समाप्त हो जाएगी। इस आशा में हम जीवन भर मृत्यु पर्यंत इन वस्तु, विषय, व्यक्ति, विचारों के प्रति के पीछे दौड़ते रहते हैं और इस सांसारिक विषय वस्तुओं के प्रति हमारा जो तृष्णा है वो और घनीभूत होती चली जाती है। हम और तो तेजी से दौड़ते हैं। इन विषयों से सुख नहीं मिलता है। सांसारिक वस्तु जो हैं, विषय जो है, इनसे सुख नहीं मिलता है। क्षणिक सुख की हम बात करें, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख मिलता है। लेकिन उस सुख को भोगते समय भी कहीं ना कहीं दुख का परिवेश रहता है, क्योंकि ये जितने भी सुख बने हुए हैं ये सब सत्व, रज और तम से बने हुए हैं। जब हम सात्विकता को भोग रहे होते हैं तो रजोगुण और तमोगुण हमें दुखी करते हैं। जब हम राजसिक भोग रहे होते हैं तो हमें सात्विक और तमोगुण दुखी करते हैं। तो परस्पर विरोधी स्वभाव होने के कारण उस भोग को भोगते हुए भी हमें कहीं ना कहीं दुख का रहता है। और इन विषयों इनसे दूसरा हम ये भी जानते हैं कि ये सुख स्थायी नहीं है, ये सब तो मिट जाने वाले हैं, नश्वर हैं। तो उनके मिट जाने का भी दुख है। जैसे किसी को चना खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उम्र बढ़ेगी, दांत नहीं रहेंगे, शरीर कमज़ोर पड़ेगा, तो वो भोग को नहीं भोग पाएगा। परंतु तृष्णा तो उसके भीतर रहेगी उस भोग को भोगने की, क्योंकि उसकी स्मृति में उससे मिला हुआ क्षणिक सुख है। तो इसलिए ये जो है हमें रिक्तता की निवृत्ति कभी नहीं होती। हमारे भीतर एक अतृप्ति, रिक्तता बनी ही रहती है। परंतु यह सांसारिक वस्तु विचार से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता, ये बता दिया मैंने आपको। इस कारण कुछ क्षणों के उपरांत हम स्वयं को उतना ही अतृप्त पाते हैं, रिक्त महसूस करते हैं। यह आत्मबोध या स्वरूप की प्रतिष्ठा जो है से ही समाप्त हो सकती है। जब हमें आत्मबोध हो जाए, आत्मा अपने स्वरूप में ठहर जाए, तभी यह रिक्तता समाप्त होगी। संसार के सारे भोग, सारे सुख भी यदि किसी व्यक्ति को मिल जाए तब भी वो तृप्त नहीं होगा। इंसान की चाहतों की कोई इंतहा नहीं। 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, कभी भी तृप्ति नहीं हो पाती है।